सावरकर की जयंती पे या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आती है कि सावरकर को वो फूल चढ़ाते नजर आते हैं। किन लोगों को तकलीफ होती है कि सावरकर के ऊपर फूल क्यों चढ़ा रहा है ये आदमी? सावरकर को तो हमने दफन कर दिया था। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को खामोशी से कहने के लिए उन्होंने कहा अपनी मन की बात में, वो शेर की कहानी है, मुझे लगता है आप सबको पता होगी। अगर नहीं होगी तो मैं दोहराए देता हूं। बताऊं उसको। एक शेर शेरनी जो थे एक जंगल में जा रहे थे अपने 4 बच्चों के साथ में। ये प्रधानमंत्री की मन की बात की सिर्फ इतनी बात मैं कह रहा हूं कि हम समझें कि वो आदमी कहां पे कह रहा है जिसकी ख्वाहिश शायद सावरकर जी की थी। जो बातें सावरकर जी कह के चले गए उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो आदमी कितने धीरे से उन बातों को उस पद पे बैठने के बाद भी कह रहा है। वो अपने समाज को एहसास दिला रहा है। उस समाज से कह रहा है जो समाज सो गया है। उस समाज से कह रहा है जो ये समझता है कि हर काम सरकार का है, सरकार आ गई चली गई, अब सरकार शाम में आए, घंटा बजाए आपके घर का और पूछे कि भाई आप लोगों ने खाना खा लिया? अच्छा खा लिया, मैं जा रहा हूं। तो ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं होती हैं। इस समाज को जगाने के लिए इतने सटिल तरीके से, इतने बिटवीन द लाइंस कहने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसने कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे। शेर की प्रवृत्ति शिकार करने की होती है। भेड़ियों का एक बहुत सारे भेड़िए जा रहे थे, उनका एक झुंड था। शेरनी और शेर को लगा के शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए शेर और शेरनी दोनों दौड़े और शिकार करने के चक्कर में काफी आगे चले गए। उसके 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो भाग के वहां तक चले गए, एक बच्चा रह गया पीछे और शेर अपने आगे निकल गया और उसके साथ में 3 बच्चे थे वो चले गए। जो बच्चा अकेला रह गया वो उन भेड़ियों के बीच में बेचारा मिल गया, क्योंकि वो पीछे दौड़ नहीं पाया और वो रहते रहते भेड़ियों के बीच में भेड़ियों जैसी भाषाएं कर बोले ला। वो समझने लगा कि मैं भी भेड़िया हूं। लेकिन वक्त यह हुआ कि वो रहते रहते उसके अंदर उसके कैरेक्टर जो थे वो भेड़ियों जैसे उसके हो गए। और एक दिन शेर और शेरनी जब जंगल से जा रहे थे वापस आए तो शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया शक्ल से देख करके, ये तो मेरा बच्चा है। उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे लड़ने लगा, नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं भेड़िया हूं। बड़ा हिज्जत हुई। ये बिल्कुल वैसी हुज्जत है जैसे सेकुलरिज्म पे होती है। उसने बड़ा समझाया कि तुम शेर को, वो नहीं माना। उसके बाद शेरनी बड़ी परेशान थी कि कैसे मैं इसको बताऊं कि तू सेकुलर नहीं है। बड़ा समझाया उसने कि तू सेकुलर नहीं है भाई। खैर वो उसको एक जंग वहां ले गई कुएं के पास और उससे कहा कि मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख, हम दोनों एक ही से हैं। उसने देखा और जैसे उसके बच्चे के चेहरे पे ये आया कि उसको कुछ एहसास हुआ, शेरनी ने दहाड़ लगाई। तो वैसी वो शेर जोर से, बच्चा जो था वो शेर दहाड़ लगाई और उसके बाद बोला कि नहीं मैं तेरा बच्चा हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। तो हिंदुओं की स्थिति उस भेड़ वाले शेर की तरह हो गई है। इसकी तस मानिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के भाजक हैं। आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की जरूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। तो वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहां बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा जमाना और क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा जमाना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान जाओ, वहां भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, कहीं नहीं मिल रही तुमको देखने को। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़ी जाएगी, आदर्शवाद से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कहता हूं कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए भाई कि अभी तो आपने एक ही बार बटन दबाया है सही जगह, एक ही जगह बटन दबाया है। हमारे हजारों काम, मेरी निजी ख्वाहिशें, मेरी प्रायोरिटी के सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है एक बहुत बजाय आपके घर का और पूछे कि भाई आप लोगों ने खाना खा लिया? अच्छा खा लिया, मैं जा रहा हूं।
60-70 साल का बुजुर्ग, लकड़ी की तरह सूखा, कि मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको कर दीजिए। वो फिर भी नहीं माने। ये प्रोसीडिंग्स हैं उस वक्त की, वो बता रहा हूं मैं आपको। उस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लूंगा। फकत यह कि के लिए दिल्ली जो है वो हिलने लगती है। चाहे अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हुर्रियत हो, तमाम जगह कुरान का ही हवाला दिया जा रहा है, और वही लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू पंडित नहीं दे रहा है। मौलवी मुफ्ती दे रहे हैं हवाला उस कुरान का। भाई पेज नंबर 3 पे ये लिखा है, पेज नंबर 8 पे ये लिखा है, पेज नंबर 6 पे ये लिखा है। भाई उसको आप तो पढ़ लें, आप पढ़ नहीं रहे और वो आपको बता नहीं रहे। तो आपने एक गलत नैरेटिव क्या चलाया देश में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सडनली लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा को कैसे पता चल गया, लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे कि साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहां है? तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कोई जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था। उनके यहां से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस जमाने पे लोग ऊंटों पे सवारी करते थे, जाते थे, एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहां लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था। कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहां गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताइए क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहां से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुंचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली और दिखा के, बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं 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 वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई। लेकिन ये साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया, डराया गया। जब मस्जिद पवित्र ही नहीं है, मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो तो एक रेस्टोरेंट है जैसे इस्लाम वहां सऊदी अरब में तोड़ दिया जाता है। रोज मस्जिदें टूटती है वहां पे, मस्जिद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसी किस्म के फ्रॉड इस देश में सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आप उनकी कमियों को और कमजोरियों को नहीं जानते हैं, और वो आपको डरा डरा के बाबरी मस्जिद के बारे में कहने लगे कि साहब ये मस्जिद शहीद हो गई है। आपने काशी में क्या किया है, आपने मथुरा में क्या किया है। तो मैं इस समाज से पूछता हूं भाई कि क्यों आपने ठेका ले रखा है क्या? आपका ही सारा इस बात का ठेका है कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। भाई जब ये साबित हो गया कि मस्जिद जो है इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, मस्जिद इज लाइक ए रेस्टोरेंट, आज है तोड़ दीजिए, कल दूसरा बना लीजिए। ना उसमें अल्लाह की स्थापना होती, क्योंकि अल्लाह हो नहीं सकते, ना उसमें कुरान रखा जाता, नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज तो आप जो है सड़कों पे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई मथुरा की मस्जिद का या काशी की मस्जिद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोर्ट कहेगी कैसे तोड़िए। अरे आपके घर में किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, हटा दीजिए, खत्म करिए बात। आप इतना लंबा पकड़ा क्यों करना चाहते हैं भाई? क्या बाबरी मस्जिद आपने कोर्ट से लिखवा के ले गए थे क्या अडवाणी जी, क्या आज हम तोड़ने जा रहे हैं लीगली? अरे वो चली गई, कस्सा खत्म हो गया। अब तो ये तय हो रहा है कि मंदिर कब बनना है, इतने तो तय होना है। तो मैं कह रहा हूं कि चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जीते जी एक फैसला और आएगा। मैंने अभी कुछ उस पर किया नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। एक फैसला जरूर आएगा कि जो कब्रिस्तान है ना, ये भी इस्लाम में हराम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है कि मक्का के इमाम की पर्ची लाए थे, लेकिन मैंने भी बहुत कुरान इतनी पढ़ लिया, इमाम लायक तो पढ़ ही लिया मैंने भी। मैं भी बता दूंगा कहां है। इस्लाम के अंदर जिन साहब की मौत हो जाती है उनको जमीन में दफनाने का रिवाज है। उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद उस पे ईंट लगा करके ये सब बनाने का रिवाज नहीं है।
मट्टी डाल देते हैं, समय के बाद वो फिर समतल हो जाती है, फिर जीवन वैसे ही चलने लगता है। लेकिन भारत में अजीबोगरीब हमारे यहाँ सियासत है। मैं आजमगढ़ में था, वहां पे जब मैं गया तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये तो बताओ यार, ये क्या चक्कर है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनने के लिए तुमने कहा है कि 400 करोड़ रुपए की मुसलमानों ने डिमांड की है, और मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हम 400 रुपए आपको कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए देंगे। मैं लेट तो नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो यार। जो कब्रिस्तान में सो रहा है वो बेचारा सड़क पे आ नहीं सकता, और सड़क वाले की कोई ख्वाहिश नहीं किधर चला जाए। तो भाई ये 400 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? कोई ख्वाहिश नहीं किसी की, कितनी भी आप लालच देंगे तब भी उधर नहीं जाना चाहता वो, लेकिन हम दीवार बनाने पे तुले हुए। तो हमको नहीं पता है चीजों का, लिहाजा हमको ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए ये जो आप आतंकवाद देख रहे हैं, ये एक ड्राइव है, ये एक धर्म का हिस्सा है, ये कुछ लोगों का दिमागी फितूल नहीं है, ये उसी से ड्राइव होता है। और वो किताब इस बात की इजाजत देती है कि एक पन्ने पे वो किताब के आप जाएं तो वो लिखती है कि एक किसी आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो, और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है भाई। यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बात सिर्फ इतनी है कि कुरान मजीद में 2 जगह बहुत अच्छी चीजें आई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में, सूरा यासीन है और सूरा निसा। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अल्लाह ने जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनको हुक्म दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर नायब, हर चीज से, फलों से, पेड़ों से, हर चीज से तुमको मैंने नवाजा है। तुमको जिंदगी की हर चीज मैंने दी है। तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, रोजा, नमाज, ये सब तुम्हें मैंने बताया है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने सब वो काम किए जो हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि 2014 में नहीं भेजूंगा, ये कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, कतई नहीं कहा था अल्लाह ने। लेकिन कहा था कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आएंगे, आते रहेंगे। जब तक ये कायनात जिंदा है, जब तक ये धरती के ऊपर लोग रहेंगे, ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग शक्लों में आएंगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह आएंगे। लेकिन मुसलमानों की गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि जो आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, गोल टोपी लगाएगा असदुद्दीन की तरह, छोटे भाई का पजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, और वही आएगा। अल्लाह मियां ने कहीं कुरान में नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा कि उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी नहीं हो सकता। वो भी आएंगे, और तुम जो गलत काम कर रहे हो, जो गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, उनको तुम्हें नस्ल सुधारेगा, मार मार के तुम्हें रास्ते पे लाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए मिला था कि मुसलमान जो गैर इस्लामिक काम कर रहे थे, कि अपनी औरत को, अपनी बेगम को आप इसलिए तलाक दे रहे थे कि चाहे ठंडी हो गई, मोबाइल देर से क्यों उठाया, तलाक तलाक तलाक। या आपने जो 2020 मैच खेलना शुरू कर दिया था भाई, ये गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक कोई घटना बता दीजिए, कोई 30-35 करोड़ मुसलमान है और दूसरा आदमी कुरान शरीफ लेके साथ में चलता है सुबह से लेके शाम तक, छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप उससे पूछो भाई कि तुम इतने अगर ईमानदार थे तो तुम्हारे अंदर इस बात की जुर्रत क्यों नहीं हुई जो तुम सुबह से लेके शाम तक कुरान शरीफ की बात करते हो, खड़े होते और अपने लोगों से कहते कि मुसलमानों, ये जो तलाक बिद्दत है, जो एक बार में तुम तलाक दे देते हो लड़की को और घर से निकाल देते हो और फिर कहते हो सड़क पे घूमने लगती है और बच्चों को लेके खड़ी हो जाती है और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तुम ये गैर इस्लामिक काम क्यों कर रहे हो भाई? किसी सेकुलर लीडर ने नहीं कहा, किसी मुसलमान लीडर ने नहीं कहा, एक ही पैगंबर आया था, उसने कहा नहीं नहीं मैं इनको ठीक करूंगा।
और उनका नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये मैं नहीं दूं, तो उसके पीछे पड़ गए। यानी ये इस लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह भी अब इनसे डरता होगा कि इन बेवकूफों को समझाने के लिए मैंने एक आदमी भेजा है, ये उसके खिलाफ हो गए। वो भी डरता होगा यार कि ये तो इतने बेहया बेशरम हो चुके हैं, अब इनके लिए कुछ और भेजना पड़ेगा। तो